नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि हिमालय पर्वत न होता तो क्या होता। ए, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव भारत के अधिकांश भाग पर पड़ता। यह सत्य है क्योंकि ये देखिए हिमालय पर्वत यहाँ पे है, तो साइबेरिया क्षेत्र से जो अत्यधिक ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय पर्वत रोक लेता है। और अगर ये न हिमालय पर्वत न होता तो ये ठंडी हवाएं, अत्यधिक ठंडी हवाएं संपूर्ण उत्तर भारत को एक शीत मरुस्थल बना देती। बी, कि सिंधु गंगा का मैदान उपजाऊ जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता है। यह भी सत्य है क्योंकि जो सिंधु नदी निकलती है, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु हो गया, यमुना, गंगा या अन्य नदियां, तो ये उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं उत्तर भारत को। तो अगर हिमालय पर्वत न होता तो ये नदियाँ भी न निकलती और ये वर्तमान में जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है उत्तर भारत में न होता। सी, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। यह भी सत्य है क्योंकि दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी पवनें चलती हैं तो हिमालय पर्वत से टकरा कर हिमालयी क्षेत्रों में एवं संपूर्ण उत्तर भारत एवं उधर दक्षिण भारत में वर्षा करती हैं। तो अगर ये हिमालय पर्वत न होता तो दक्षिण पश्चिम की मानसूनी पवनें चली जाती तिब्बत, चाइना की तरफ, और भारत में वर्षा इतनी नहीं हो पाती। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, इनको ध्यान रखना है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पीसीएस में एक बार पूछा गया है। ए, पीर पंजाल एवं महाभारत पर्वत श्रेणी। बी, पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणी। सी, कांगड़ा एवं धौलाधर पर्वत श्रेणी। डी, महाभारत एवं धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो इसका आंसर है बी, पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणी। तो पीर पंजाल देखिए लघु हिमालय का भाग है, तो इसलिए अगर ये पीर पंजाल न लिख के लघु हिमालय एवं हिमाद्री मतलब कि महान हिमालय ये भी दिया तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर है पीर पंजाल अथवा लघु हिमालय एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली, हिमाद्री, विंध्याचल, पश्चिमी घाट। तो देखिए भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब महान हिमालय। हिमालय हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला महान हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक। तो हिमाद्री मतलब महान हिमालय सबसे ऊपर वाला है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री है। और अरावली क्या है, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी है, तो वो है अरावली। अगला क्वेश्चन है कि क्या असत्य है। ए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। यह असत्य है क्योंकि जहाँ भी परतदार चट्टान होगी वहाँ पे जीवाश्म मिलेगा, इसलिए मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। यह कथन असत्य है। बाकी बी, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। यह सत्य है। बी, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह भी सत्य है। डी, हिमालय पर्वत एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी जारी है। यह भी सत्य है क्योंकि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो आंसर ये हो जाएगा ये, क्योंकि यह असत्य है। अगला क्वेश्चन यह है कि किसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, उपर्युक्त सभी का। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी का। यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इन तीनों श्रेणियों का निर्माण हिमालय के पहले हुआ है और इसको बोलते हैं, इन तीनों श्रेणियों को बोलते हैं
ट्रांस हिमालय क्षेत्र, तो ट्रांस हिमालय इन तीनों को काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को बोलते हैं और इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए कश्मीर घाटी, इयोसीन काल, बी महान हिमालय, ओलिगोसीन काल, सी लघु हिमालय, मायोसीन काल, डी शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल। तो इस कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कश्मीर घाटी इयोसीन काल में निर्मित नहीं हुई है, बल्कि इयोसीन काल में निर्मित नहीं हुई है बल्कि प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुई है। प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुई है कश्मीर की घाटी, प्लीस्टोसीन। तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी महान हिमालय ओलिगोसीन काल में निर्मित हुआ है, लघु हिमालय मायोसीन काल में निर्मित हुआ है और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ए एवं बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों महान हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय, तो इन दोनों के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी एवं काठमांडू घाटी। सबसे महत्वपूर्ण कि इन दोनों का निर्माण झीलों के निक्षेपण से हुआ है, यानी कि पहले यहाँ झील थी और समय के अनुसार उस झील में मिट्टी या अन्य तत्वों का जमा होता गया और तो फिर एक कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, काठमांडू घाटी का भी निर्माण हुआ और ये दोनों महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कौन सा क्षेत्र स्थित है। शिमला मसूरी, चकतारा नैनीताल, रानीखेत दार्जिलिंग, डी उपर्युक्त सभी। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये सभी 6 क्षेत्र लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित हैं। और हिमालय देखिए, हिमालय क्या है ना कि 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर महान हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक हिमालय। तो हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन यह है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी नाईमुड़ी किस पर्वत की चोटी है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित पीओके में स्थित है भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत। तो देखिए इसमें सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम में है।
कंचनजंगा सिक्किम में है और भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यही है कंचनजंगा। क्योंकि जो वैसे तो K2 है गाडविन ऑस्टिन, लेकिन वो पीओके में पड़ता है। वो सिद्धांत रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन व्यवहार में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा सिक्किम। ऊंचाई कितनी है तो 8598 मीटर। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन हम कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे पश्चिम में स्थित है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एवं नंदा देवी। तो देखिए नामचा बरवा तो सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिए कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर माउंट एवरेस्ट देखिए तिब्बत में है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है। फिर नंदा देवी है, कहाँ पे? उत्तराखंड में है नंदा देवी। पूछा है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे पश्चिम में है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे पूर्व पूछता तो नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और चीन की सीमा पर है। उसके बाद फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट तिब्बत में, कंचनजंगा सिक्किम में और सबसे पश्चिम में नंदा देवी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन यह है कि मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीप खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार देखिए भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय खंड का। क्योंकि यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय खंड है तो ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ समुद्र में लुप्त हो गई हैं। और यहाँ जो मेघालय है, यहाँ मान लीजिए मेघालय है तो यहाँ फिर ऊपर उठी हुई हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ी सबसे उत्तर में स्थित है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नागरकोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी पहाड़ी सबसे उत्तर में स्थित है? तो नीलगिरी देखिए सबसे उत्तर में स्थित है, नीलगिरी। आंसर ये हो जाएगा। फिर नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पर्वत श्रेणी है और कार्डमम पर्वत श्रेणी के और दक्षिण में नागरकोयल पर्वत श्रेणी है। क्रमशः उत्तर से दक्षिण है, इनको भी ध्यान रखना है। और नीलगिरी देखिए यहाँ मतलब 3 क्षेत्रों में है मुख्यतः, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु में है, लेकिन वैसे 3 क्षेत्रों में है। थोड़ा कर्नाटक में भी है, मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? जावेदी, शिवराय, पंचमलाई एवं पालनी। तो सबसे दक्षिण में स्थित है डी पालनी पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है। वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में है। फिर इसके उत्तर में पंचमलाई है, पंचमलाई के ऊपर में जावेदी है, पंचमलाई के उत्तर में शिवराय है और शिवराय पर्वत श्रेणी के उत्तर में जावेदी पर्वत श्रेणी है और जावेदी के उत्तर में एक है नगारी पर्वत श्रेणी। तो ये 5 मुख्यतः हैं, तो इन 5 को याद रखना है। सबसे दक्षिण में पालनी, उसके उत्तर में पंचमलाई, उसके उत्तर में शिवराय, उसके उत्तर में जावेदी और जावेदी के उत्तर में नगारी पर्वत श्रेणी। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, चुम्बी घाटी सिक्किम। तो देखिए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है तो सही है।
सिपकिला हिमाचल में है, यह भी सत्य है। सी नाथुला मेघालय, यह गलत है क्योंकि नाथुला भी सिक्किम में है, नाथुला भी सिक्किम में है और चुम्बी घाटी भी सिक्किम में है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। नाथुला मेघालय में नहीं है बल्कि सिक्किम में है और चुम्बी घाटी भी सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन यह है कि दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार यानी कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ है? कार्बोनिफेरस युग, क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में या मायोसीन युग में? तो इसका आंसर है बी, क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब कि टूटा फूटा पर्वत। तो हिमालय, अरावली, किलिमंजारो एवं एटना। तो देखिए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। यह अवशिष्ट पर्वत है यानी कि टूटा फूटा पर्वत है, एक समानांतर श्रेणी में नहीं है। और बाकी हिमालय, हिमालय क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय। किलिमंजारो देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंचा पर्वत है और कहाँ है? तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीका में किलिमंजारो। और एटना, एटना देखिए एटना कहाँ पे है? इटली के सिसिली द्वीप पे है, सिसिली द्वीप पे है और ये ज्वालामुखी पर्वत है एटना सिसिली द्वीप पर। अगला क्वेश्चन यह है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका भाग है? दक्कन के पठार का, विंध्याचल पर्वत का, पश्चिमी घाट पर्वत का, हिमालय पर्वत का? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भाग है दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार का भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और दक्कन के पठार का भाग ये हम लोग देखें पीछे मेघालय का पठार। इन दोनों को याद रखना है क्योंकि ये दक्कन के पठार के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल, बी पश्चिमी घाट पर्वत सेनोजोइक काल, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कैम्ब्रियन काल, डी दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कैम्ब्रियन काल की नहीं है बल्कि वो काल किस काल की है? अत्यंत नूतन काल, अत्यंत नूतन काल की कौन सी श्रेणी है? अरे कौन सा क्षेत्र है? तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में निर्मित हुआ है। बाकी ये सब सही सुमेलित हैं। अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, पश्चिमी घाट पर्वत सेनोजोइक काल और दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल का है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।